इसलिए दुर्लभ जीवन है। इसको ऐसे वैसे केवल खर्चा करना, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी संघर्ष करने के लिए इतने में ही सीमित नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सुये थाम पुंजे दे बुद्धि उद्दीजना द्वयं खाते स्मरणं क्षिपं कातुमादेशके कथा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज के समय में सारे लोग बिजी है, परिवार के लोग भी बिजी है, घर में काम करने वाले भी बिजी है, बाहर काम करने वाले बिजी है, छोटे भी बिजी है, बड़े भी बिजी है, सब लोग बिजी है, अपने अपने काम में है ना। बिजी होना भी चाहिए, जिंदगी है, जीना पड़ेगा, मगर केवल जिंदगी जीना ही ये मनुष्य जीवन नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? केवल जीवन जीना और जीवन को खत्म करना ही ये हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल जीने के लिए तो छोटे से छोटे कीट पतंग, जो ये हर प्राणियां जीते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं। वो भी बरसात में खाना न मिले करके यहाँ वहाँ पहले से जमा करते हैं। वो लोग भी संतान उत्पादन करते हैं, वो लोग भी वो मरते हैं। अगर हम भी इतने ही जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीने के लिए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वही कर रहे हैं और परिवार बना रहे, एक दिन मर रहे, तो हम और दूसरे प्राणी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे और उनमें फर्क क्या है? तो फर्क है हम इंसान है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन को खाली जीने के लिए खर्चा करना, केवल जीना है करके खर्चा करना और उसी संघर्ष में खर्चा करना, ये बहुत बड़ा भूल है। एक बार मनुष्य जीवन से गलत करके अकुशल करके पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना मुश्किल ही नहीं, बहुत 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 ही मुश्किल है। क्योंकि एक अकेला इंसान ही है जो धम्म को सुन सकते हैं, जो धम्म को समझ सकते हैं, जो ये पाप है, ये धम्म है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बरोबर समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये पाप से दूर हो सकते हैं, ये पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, केवल इंसान ही कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इंसान गलत करके अकुशल करके सर के बल दुर्गति में पतन हो सकता है, तो दूसरे प्राणी तो पुण्य ही नहीं कर सकते, पाप से दूरी नहीं हो सकते, उनका क्या है? एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से आना बहुत मुश्किल है। इसलिए दुर्लभ जीवन है। इसको ऐसे वैसे केवल खर्चा करना, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी संघर्ष करने के लिए इतने में ही सीमित नहीं रहना। खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। और इतना दुर्लभ जीवन मिला, वो भी हमेशा नहीं रहता। ताना भाई हमेशा जिए क्या, हमेशा रहे क्या? गए ना। अभी वो जाते समय परिवार है करके किसी को लेके गया? नहीं गया। हाँ, मेरे पास धन संपत्ति है करके कुछ भी लेके गया? नहीं गया। अपना शरीर भी छोड़ के गया। हमारा भी यही हालत है, हम भी सारे चीज छोड़ के जाना है, न परिवार, न धन संपत्ति, न अपना शरीर।
लेके जाएंगे तो पुण्य और पाप, पाप दुख देगा, पुण्य सुख देगा। अभी हमें क्या चाहिए, हमें ही करना है। स्वे सुथाम पुंजिदि बुद्धि उद्धि जिना द्वैं। दुनिया में जिसने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता पूर्ण किए, वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो रिद्धिवान शक्तिवान है, चाहे तो अनंत काल तक जी सकते हैं। ऐसे बुद्ध भी 80 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ के गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो हम क्या चीज है, इसलिए हमें भी एक दिन मरना ही है। मरने से पहले इतना पुण्य करना है, इतना धर्म करना है कि ये पुण्यवान जीवन हमें मिला है, ये जो दुर्लभ जीवन मिला है, इसका सफल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। केवल पशु पंछी, केवल जीव जंतु, केवल कीट पतंग जिए जैसा केवल खा पी के रहना, खाने पीने के लिए संघर्ष करना, जीने के लिए संघर्ष करना, परिवार बनाना और एक दिन मर जाना, इतने में ही सीमित नहीं होना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे, व्यवहार में पालन करते करते खूब पुण्य कर सके। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।